डीसीपी सुनीता मीणा को जयपुर से ब्यूरो चीफ पूजा जोशी के साथ आज रात 9:30 बजे सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और आपका बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम घर की बेटी लक्ष्मी में। 21वीं सदी में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक छोटे से शहर करौली में जन्मी सुनीता मीणा की। सुनीता मीणा ने अपनी कड़ी मेहनत से आईपीएस की कुर्सी हासिल की, जो आज समाज में हमारी बेटियों के लिए एक मिसाल बनी हुई है। हमारे खास प्रोग्राम घर की बेटी लक्ष्मी में देखिए सुनीता मीणा के जीवन पर आधारित एक रिपोर्ट। क्योंकि है समय नदी की धार की सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान की प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। पर कुछ बिरले लोग आप जैसे होते हैं, पर कुछ बिरले लोग आप जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चाहे खेल कूद हो या अंतरिक्ष विज्ञान, हमारे देश की बेटियां और महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वो आगे बढ़ रही हैं और अपनी उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ा रही हैं। आपको भी पता होगा कि नारी सशक्तिकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। वैसे अब ये मुद्दा वुमेन डेवलपमेंट का नहीं रह गया, बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट का है। ये जरूरी है कि हम खुद को और अपनी शक्तियों को समझें। जब कई काम का एक समय पर करने की बात आती है तो महिलाओं को कोई नहीं पछाड़ सकता। ये उनकी शक्ति है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। महिला वो शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है। न ज्यादा में न कम में, वो सब में बराबरी की अधिकारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीसीपी और निर्भया स्क्वाड की नोडल ऑफिसर सुनीता मीणा की कहानी के बारे में। आपको बता दें कि सुनीता मीणा स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक अपने शिक्षक शिक्षिकाओं की फेवरेट स्टूडेंट रही है। जब भी कहीं कोई प्रतियोगिता होती तो टीचर बिना सुनीता मीणा से पूछे ही उनका नाम लिख दिया करते थे। सुनीता मीणा ने 12वीं तक की पढ़ाई करौली से की और फिर चित्तौड़ यूनिवर्सिटी से बीएससी की। यह यूनिवर्सिटी से इन्हें डिग्री के साथ साथ ऑलराउंडर बेस्ट इन गर्ल्स का अवार्ड भी मिला। बीएससी के बाद वो जयपुर आ गई, जहां एमएससी नहीं उन्होंने एमए किया, क्योंकि इनको प्रशासनिक सेवा में जाना था। एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 बार यूजीसी नेट पास किया। वही सुनीता मीणा ने बताया कि उन्हीं दिनों उनके एक मुंह बोले भाई एमबीए करके नौकरी के लिए विदेश गए, तो उनके मन में भी एमबीए का ख्याल आया। बस फिर क्या था, सुनीता मीणा ने भी एमबीए में दाखिला ले लिया, ताकि अगर कभी मन हुआ तो विदेश में जाकर नौकरी कर सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि साल 1999 में उन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी और उनका सिलेक्शन हो गया, जिसके बाद सुनीता मीणा को पुलिस डिपार्टमेंट मिला। साल 2001 में उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जयपुर एडिशनल एसपी सुनीता जी मीणा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, निर्भया स्क्वाड की टीम ने अपने आप में कितना बड़ा काम किया है और वो किस तरह से महिला, बालिका, बच्चे सभी के लिए एक मिसाल बनी हुई है और जयपुर में एक इन्होंने अपना नाम बनाया है। तो इसी को लेकर आज हम बात करते हैं एडिशनल एसपी सुनीता जी मीणा से। मैम, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एक महिला कर्मचारी को इस फील्ड में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
महिला कर्मचारी को जो चुनौती की बात करें तो निश्चित रूप से महिला को डबल जो भूमिका निभानी पड़ती है, वो अपने घर के अंदर अपने बच्चों को भी संभालती है, पति, साथ ही अपने ससुराल वाले, पीयर पक्ष को, सभी को संभालती है। और उसके साथ साथ जब वो वर्किंग है तो वो अपने स्थान पर काम भी करती है। अब जब बात आती है पुलिस की, तो निश्चित रूप से चुनौतियां पुलिस में आदमी के लिए भी बहुत ज्यादा है, तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए भी बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई भी चुनौती हो वो आसानी से हल हो जाती है अगर आप कोई काम अपनी श्रद्धा से करते हो, दिल से करते हो। तो जो निर्भया स्क्वाड काम करती है वो पूरा दिल से काम करती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करती है। और चूंकि ये महिला हैं तो महिला के दर्द को समझती हैं, तो इनको न केवल इसमें एक संतुष्टि भी मिलती है, साथ ही इनको अपने अस्तित्व की पहचान भी मिलती है। तो ये जो चुनौतियां हैं ये बहुत आसानी से पार कर लेती हैं। अगर हम महिला अत्याचारों की बात करें मैम, तो राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है और इसको लेकर महिलाओं में काफी भय भी है। ऐसे में निर्भया स्क्वाड टीम कहां तक इनके लिए अच्छा साबित? देखिए, जो बात आपने की कि राजस्थान जो है महिला अत्याचार के अंदर नंबर 1 है, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर फ्री एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यानी कि आप कहीं भी हैं, आप कहीं से भी 0 नंबर पर भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, एसपी साहब के पास जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, और जो थाने के अंदर भी एफआईआर आपकी तुरंत रजिस्टर्ड होगी। तो जब एफआईआर दर्ज हो रही है तो आंकड़े जो है निश्चित रूप से बढ़ेंगे। आंकड़े बढ़ना कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए और उनके ऊपर जो हो रहे अत्याचार है उनको कम किया जाए, खत्म किया जाए। तो हम लोग महिलाओं से संबंधित अत्याचार के लिए और उनकी रोकथाम के लिए 0 टॉलरेंस रखते हैं कि किसी भी बच्ची या महिला के साथ अत्याचार ना हो, और इसीलिए निर्भया स्क्वाड की रचना की गई है। निर्भया स्क्वाड अब पूरे राजस्थान में हर जिले में तैनात है और ये लगातार जो पेट्रोलिंग करती है, सुबह से लेकर शाम तक गश्त करती है और सादा वर्दी के अंदर भी काम करती है। यानी कि आप बसों में भी इनको तैनात दे सकते हो, स्कूल के बाहर भी तैनात है, कोचिंग के बाहर भी है, हाट और बाजार में भी है, तो बस स्टॉप के पास भी है, अपने अंधेरे वाले स्थानों पर भी है, तो भीड़ बड़े इलाकों में भी है। तो सभी स्थानों पर महिलाओं की अपराधों की रोकथाम के लिए, क्योंकि हम जानते हैं महिलाओं के साथ किस प्रकार के अपराध होते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। तो निर्भया वर्दी में भी काम कर रही है, सिविल ड्रेस के अंदर भी काम कर रही है और काफी हद तक इनको खत्म करने के अंदर, यानी कि जो अपराधों की रोकथाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है इन्होंने। आप किसी भी जनता की व्यक्ति से, किसी भी महिला से बात करेंगे तो आपको जो है सच्चाई जरूर से जरूर प्राप्त होगी। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि निर्भया स्क्वाड ने अभी तक लगभग 5,500 मंचलों को गिरफ्तार करवाया है। अभी तक 5 लाख महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाई है। साथ ही सुरक्षा सखिया जो बनाने का काम है जयपुर के अंदर, 3,500 सुरक्षा सखिया बनाने में निर्भया का बहुत बड़ा योगदान है। निर्भया मित्र भी ये बना रही हैं, 2.5 लाख के करीब इनका निर्भया मित्र बनाने का जो है कार्यक्रम चल रहा है। और अभी तक इन्होंने 16,000 बच्चियों और महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया है। यानी कि हम सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं कि निश्चित रूप से निर्भया जो है अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रही है और इसका बहुत सुखद भविष्य आपको देखने को मिलेगा। जब से निर्भया स्क्वाड टीम का गठन हुआ है तब से महिलाओं में, बालिकाओं में, सब में आत्मविश्वास बढ़ गया है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? तो निश्चित रूप से जिस चीज के लिए, यानी कि लक्ष्य जो हमने साधा था वो उसकी हमको प्राप्ति हो रही है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी संतुष्टि का विषय है कि जो महिलाओं के लिए निर्भया का रचना हुई है तो अत्याचारों के अंदर जो है कमी आ रही है और हर महिला और बालिका के अंदर निर्भया को लेकर बहुत बड़ा विश्वास जो कायम किया हुआ है, तो हमारे लिए चुनौती बन गया है। इस विश्वास को न केवल हमको कायम रखना है, मेंटेन भी रखेंगे और साथ ही और विश्वास बढ़ाएंगे। इसके लिए लगातार निर्भया को हम लोग और ट्रेंड कर रहे हैं, उनको कानून के बारे में और दक्ष बना रहे हैं, साथ ही हर महिला तक उनकी पहुंच हो, इसलिए हर मोहल्ले में जा जाके हम मीटिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी महिला की जो आवाज है वो दिल में ना दबी रहे, वो घुटन भरी जिंदगी न जिए। मेरा अगला सवाल मैम कि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। साइबर क्राइम जो है सबसे ज्यादा होने का कारण ये है कि हर हाथ में मोबाइल है और हर हाथ में मोबाइल होने की वजह से हमें जाने अनजाने में पता नहीं होता कि हम कौन से लिंक के ऊपर दबा दिया है हमने और उस लिंक की वजह से हमारे बैंक से पैसे निकल जाते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाइक के चक्कर में अपने फेसबुक, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बहुत ज्यादा जिसको बोल रहे हैं कि
अपन लोग काम कर रहे हैं और वहां पर पब्लिक प्लेटफॉर्म होने की वजह से आपको कोई भी व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ट्रोल भी कर रहा है। तो जब ट्रोल करता है तो बहुत अंदर से आदमी की जो आत्मा है वो बहुत दुखती है, बहुत परेशान होता है। तो ऐसी परिस्थितियां ना आए, तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने बच्चों को जब भी आप फोन दें तो ये ध्यान रखें कि वो केवल उसको एक जो गेम या जो भी चीज खेलने के लिए आप दे रहे हो वो उसी पर केंद्रित रहे और किसी भी लिंक के ऊपर वो जाने अनजाने पर प्रेस ना करें। नंबर 2 कि आप 2 वे जो है अपना इसमें पासवर्ड लगा के रखें ताकि आपका डेटा चोरी ना हो। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आपको लगता है कि मेरा डेटा किस काम का है, लेकिन आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फोटोज बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आपके फोटोज को मॉर्फिंग कर देते हैं, चेहरा आपका होगा, बॉडी किसी और की होगी। इसी प्रकार से बच्चियों के और बच्चों के खासतौर पर जो बच्ची है इंस्टाग्राम के अंदर अपनी जो शेयर कर रही है फोटोज, उनका मिसयूज हो जाता है। तो आप लोगों को इसके लिए सचेत होना पड़ेगा कि आप अपनी प्राइवेट जो है उसकी सेटिंग को प्राइवेट करके रखें। आपके जो पर्सनल लोग आपको जानते हैं उन तक ही आपकी पहुंच बने और जिन पर आपको विश्वास है ताकि वो आपके साथ विश्वासघात ना करें। और अगर आप लोग पब्लिकली अपना कोई काम करते हैं, यानी कि आपका फील्ड ही ऐसा है, आपका बिजनेस है या आपका ये काम ही ऐसा है, तो उस परिस्थितियों के अंदर भी आप चौकन्ने रहें कि आपकी साइट पर कौन कौन विजिट कर रहा है, आपको कौन कौन फॉलो कर रहा है। और अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति तो उसको तुरंत ब्लॉक करें, तुरंत पुलिस को सूचना दें, डरे नहीं, तुरंत कॉल करें। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर किसी भी महिला के साथ में या किसी भी व्यक्ति के साथ में साइबर फ्रॉड हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि आपकी जो खून पसीने की कमाई है बैंक से तुरंत निकल जा रही है और आपको पता भी नहीं लग रहा है। कोई एटीएम से आपका क्लोन बना के एटीएम कार्ड का क्लोन बना रहा है, क्रेडिट कार्ड का क्लोन बना रहा है और आपका पैसा निकल जाता है। कितनी बार मैसेज भी आपको लेट मिलता है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब भी आपको ये पता लगे कि मेरे यहाँ से इस तरीके का फ्रॉड हो गया है, साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में आप तुरंत कॉल करें हमारे 1930 पर, यानी कि हमारी हेल्पलाइन नंबर है साइबर फ्रॉड को रोकने की हेल्पलाइन नंबर 1930। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 24 घंटे में हमें कॉल किया तो 24 घंटे में हम उस ट्रांजैक्शन को रुकवा सकते हैं और आपका पैसा वापस आपके खाते में ला सकते हैं। तो प्लीज सबसे पहला काम 1930, उसके बाद में आप जो है अपने बैंक के अंदर जाए और अपने सारे जो कार्ड्स और अपने बैंक की डिटेल्स है उनको बताएं और उनको ब्लॉक कराए, लॉक कराए और उसके बाद थाने में जाकर अपनी कंप्लेंट कराएं। पर 1930 स्वयं भी जानकारी इसको अपने साथ में रखें और ज्यादा से ज्यादा मैसेज कर लोगों तक ये पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपके साथ नहीं तो हो सकता है किसी के साथ ये फ्रॉड हो जाए और इसकी स्थिति बहुत विकराल रूप धारण कर रही है और ये एक सही समय है कि लोगों को इसमें अवेयर किया जाए, क्योंकि हम अपना बेहतर करें तो क्या फर्क पड़ता है, हम अपना बेहतर करें तो क्या फर्क पड़ता है, पर हम किसी और का बेहतर करें तो बहुत फर्क पड़ता है। तो 1930 को जरूर से जरूर सभी तक सर्कुलेट करें। मेरा अगला सवाल, एक साधारण जीवन से लेकर आईपीएस तक आपने कैसे मुकाम हासिल किया, कैसा रहा आपका ये जीवन? शुरुआत के अंदर जब हमने होश, जिसमें बोला चाहिए होश संभाला, उस समय मैंने देखा कि हम लोग स्कूल में जब जाते थे तो टाट पट्टियों में बैठ के पढ़ाई किया करते थे। इतनी अच्छी फैसिलिटी जो आजकल स्कूलों में मिल रही है कि एसी वाले जो रूम होते हैं, इस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी। तो हम लोग टाट पट्टियों पर बैठकर पढ़ने वाले बच्चों में से रहे हुए, कभी कहीं कहीं पेड़ों की छांव में बैठ के पढ़े हैं। दलिया खाकर हम लोग उस दलिया के लिए बहुत भागा करते थे और वो दलिया मुझे आज भी पसंद है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी इस तरीके की एक शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं मैं अपने टीचर्स की बड़ी प्यारी रहा करती थी, तो स्टेज के लिए हमेशा लालायित रहती थी। तो मैं बहुत अच्छा डांस किया करती थी इस जमाने में। तो कभी भी कहीं फिलर के रूप में जरूरत पड़ती थी तो मेरे को तुरंत ही स्टेज पे मिल जाता था। तो स्टेज पे चढ़ने का बहुत बड़ा फायदा हुआ। जो मैं जितने भी पेरेंट्स उनको जरूर बताना चाहूंगी कि अपने बच्चों को स्टेज पे जरूर चढ़ाएं, ताकि उनके अंदर का जो फोबिया है बोलने का या सब लोगों को फेस करने का, वो फोबिया खत्म हो और वो लोगों को फेस कर सके। क्योंकि ये एक ऐसी शिक्षा है जो अपने आप आदमी सीखता है और ये बहुत काम आती है, क्योंकि इससे आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है। तो मेरा आत्मविश्वास नो डाउट बहुत ज्यादा मजबूत था और उसका मुझे हर कदम पर फायदा मिला। तो इसके बाद में मैंने जिम्नास्टिक की प्लेयर भी मैं रही हूँ और उसके बाद मैं साइंस के अंदर मैंने अपना पार्टिसिपेशन किया, यानी मैंने साइंस सब्जेक्ट से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। और इससे स्कूल के अंदर मैं आपको बताऊं कि मैं साइंस मॉडल कॉम्पिटिशन्स में काफी पार्टिसिपेट करती थी, क्योंकि मेरा क्रिएटिविटी मेरा एक माइंडसेट रहता था और उसके अंदर मैं अपना स्टेट लेवल को बहुत ऊपर तक ले जाके मैंने रिप्रेजेंट किया। तो नो डाउट
मुझे नाम शुरू से मैंने नाम कमाया है, अखबारों में नाम शुरू से आता था। मुझे सर्टिफिकेट इकट्ठा करने का शौक है और आप मेरे रूम में भी देख सकते हैं कि आप इतने लगे हुए हैं कि घर में भी जगह नहीं है और यहाँ भी जगह नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट भी मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि बच्चों के अंदर ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये मेडल एक जरा सा आपके लिए एल्यूमिनियम या कॉपर नहीं है, ये आपके लिए आगे बढ़ने की एक प्रेरणा है। तो ये आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, नो डाउट कि आपको एक एनर्जी देती है और ये एनर्जी ही है जो आपको अन्य व्यक्ति से अलग बनाता है। हर व्यक्ति के अंदर वही खून है जो मुझ में है, लेकिन वो अलग मुझसे इसलिए क्योंकि जब आप लोग सब जने सोते हो तब हम लोग एक्टिव रहते हैं, तब हम लोग काम करते हैं। आई एम नॉट ए लकी गर्ल, मैं लकी नहीं हूं क्योंकि मैंने मेहनत की है, इसलिए मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। और इसी प्रकार से मैंने जब ग्रेजुएशन की तो वहां पर भी मैंने अपने स्कूल और कॉलेज के जो साथी हैं उनको पीछा छोड़ने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्न करती थी। और जो भी बच्चियां मुझे देख रही हैं मैं उनको बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 या 4 बार अपना सिलेबस, पूरा सिलेबस 3 या 4 बार कंप्लीट करना है। और एक बार आपने 3-4 बार आपने इसको कंप्लीट कर लिया, उसके बाद पिछले साल के पेपर सॉल्व कर लिए, तो आपको ऊपरी स्तर पर आने से कोई नहीं रोक सकता। यानी स्टार्टिंग के 1 से लेकर 10 तक की पोजीशन में आप होंगी। तो बहुत आसान है ये उपाय, पर हम करते नहीं है। जो आलस है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो आलसी ना बने और जो करने की ठानी है वो करके दिखाए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ जयपुर के अंदर आई क्योंकि मुझे डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन के अंदर जाना था। तो मैंने यहाँ आकर MBA भी किया। उसी दौरान हमारे यहाँ CR के जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव हुए, तो वहां पर लोगों ने कहा कि कौन बनना चाहता है। तो मैंने आपको बताया कि मेरा आत्मविश्वास बहुत ज्यादा मजबूत था, है और रहेगा। और तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया कि हाँ मैं बनना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब कोई व्यक्ति आपको इग्नोर करता है ना तो अंदर बड़ी ठेस लगती है। तो वो ठेस लगी और मैंने घर आके बताया कि यार मम्मी ये मेरे साथ बड़ा गलत हुआ। वहां तो मुझे लोग हाथों में रखते थे, छोटी जगह तो निश्चित रूप से लोग आपको पलकों पे बैठाते हैं, और जहाँ बड़ी जगह है तो वहां पे आपका कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो यहाँ यही था, कहानी कंपटीशन की थी। मदर ने बोला कि बेटा ईश्वर ने सबके लिए कुछ न कुछ बेस्ट बनाया हुआ है, तुम भी किसी बेस्ट काम के लिए होगी तो तुम कुछ और अच्छा करोगी। और मैंने उसी दिन दूसरे दिन आई और आने के बाद मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी का अपेक्स का फॉर्म भरा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का मतलब है इसमें 5 कॉलेजेस, महाराजा महारानी राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। तो यानी कि ये सारे कॉलेजेस इसके अंदर थे। और उसके अंदर का मैंने कहा तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव था और कहा जनरल सेक्रेटरी का चुनाव था। उसके अंदर फिर मैंने पूरी अपनी ताकत लगा दी। मैंने जितनी भी जिंदगी में जिसको बोलते हैं ना विदाई जीती थी, मतलब सीखी थी, साम दाम दंड भेद सब कुछ मैंने इसके अंदर अप्लाई किया। और ये बात बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब कोई काम आप शिद्दत से करते हो ना तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। और यही मेरे साथ हुआ, शिद्दत से काम किया तो वो जिंदगी के वो अनमोल क्षण थे कि मैंने इतनी लगन के काम की वजह से और मेरे साथ में इतने लोग लगे और फिर कारवां बनता चला गया और मैं भारी मतों से निर्दलीय राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव जीती और जनरल सेक्रेटरी बनी। तो आत्मविश्वास लेवल अपने आप और अप होना था। तो उसके बाद में फिर मैंने अपना यहाँ का RPS का जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम दिया और मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ और मैं राजस्थान पुलिस सर्विसेज के अंदर डायरेक्ट डिप्टी SP के रूप में सेलेक्ट हुई। और उसके बाद मैं कई जगह मैंने एंटी करप्शन में, राजगढ़ में, वैशाली नगर के अंदर, आमेर के अंदर और GRP के अंदर, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी, इन सभी के अंदर एज RPS ऑफिसर काम किया। अभी फिलहाल मैं राजस्थान पुलिस के जयपुर पुलिस के अंदर कमिश्नरेट के अंदर एडिशनल DCP हूँ और पुलिस परामर्श एवं सहायता केंद्र के साथ साथ मैं निर्भया स्क्वाड को भी देखती हूँ, यहाँ की DDO के काम को भी देखती हूँ, साथ ही यहाँ के जन कल्याण और सुरक्षा सखियों को भी मैं देखती हूँ और जितने भी मेरे यहाँ पर साथी हैं पुलिस कल्याण के काम को भी मैं देखती हूँ। एक तरफ क्या होता है मैम, पुलिस के नाम से लोगों में डर रहता है, भय हो जाता है, कोई भी पुलिस को अच्छा नहीं समझता है। ऐसे में हमें पुलिस से क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, पुलिस जो है हमारी नौकरी नहीं है, पुलिस हमारी सेवा है। इसीलिए हमारी जो सेवा को बोला जाता है राजस्थान पुलिस सेवा। तो हम बने ही आपकी सेवा के लिए है, हम लोग तैयारी आपके लिए हुए हैं। तो प्लीज जब भी जरूरत हो तो डरे नहीं, हमें कॉल करें, हमारी सेवाओं का उपयोग जरूर से जरूर लें और किसी भी परिस्थितियों के अंदर आप लोग डर मतलब झुक के नहीं चले। और कहीं भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपको अगर परेशान कर रहा है तो आप हमें बताएं,
ताकि हम शुरू में ही उस अपराधी को रोक लें। और जब अगर शुरू के अंदर किसी व्यक्ति को अपने रोक लेते हैं तो एक बड़ा क्राइम होने से रुक जाता है। तो आप आपकी मदद नहीं कर रहे, आप अल्टीमेटली हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि बाद में हमारी रातों की नींद खराब होगी। तो इसलिए कोई भी छोटा से छोटा अपराध अगर आपके सामने घटित हो रहा है तो उसके लिए 0 टॉलरेंस रखें और तुरंत 100 नंबर पर यानी कि पुलिस को इन्फॉर्म करें, डरे नहीं, कॉल करें। कई बार मैम होता क्या है, बेटियों के साथ गलत व्यवहार होता है, चाहे घर पर ले लो, बाहर ले लो, कैसे भी ले लीजिए। ऐसे में बेटियां डर की वजह से बता नहीं पाती है, वो जो भी अपने साथ अत्याचार होता है उसको दबा कर रखती है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उन बेटियों को? देखिए, बहुत बड़ी सच्चाई है कि शहरों के अंदर तो हम जो महिलाएं हैं सशक्त हो गई हैं, पढ़ी लिखी हैं, हमारा जो पर्यावरण है उसमें निश्चित रूप से कानून के बारे में भी आपको जानकारी हो गई है, तो आप अपनी हक की लड़ाई लड़ सक रहे हैं। लेकिन जहाँ गाँव की बात हम लोग करें तो वहां पर अभी भी वही दकियानुसी विचार अभी तक हैं और महिलाओं को और बच्चियों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है, उन्हें पढ़ने से रोका जा रहा है, उन्हें कोई काम करने से रोका जा रहा है। तो ये चीजें अब नहीं होनी चाहिए और इसके लिए पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा और महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं जब आगे आएंगी तभी ही सारा पूरे देश का विकास होगा। आप देखते हैं विदेशों में सभी लोग तेजी से विकसित हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां दोनों काम करते हैं। तो हमें भी दोनों लेवल को बराबर करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। नारी न तो कल कमजोर थी, न आज कमजोर है, न कभी कमजोर होगी। तो यही बचपन से शिक्षा उसको देनी है कि तुम कमजोर नहीं हो, और बेटों को बचपन से ही बताना है कि नारी का सम्मान करना अब बहुत जरूरी है। और कानून भी अब इस तरीके के बन गए हैं कि नहीं किया तो अब उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि तुरंत ही उन्हें अंदर सलाखों के पीछे डाला जा सकता है और 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो कृपया महिलाओं का सम्मान करें, उन्हें जरूर से जरूर पढ़ाएं और आगे लाने के अंदर भरपूर उनको मदद करें। और जो बात मैं करना चाहूंगी कि जो महिलाएं हैं वो जब तक मांगने की मुद्रा में रहेंगी तो उनका शोषण होगा। और इस दुनिया के अंदर हमें मांगने वाला नहीं, हमें आत्मनिर्भर बनकर देने वाला बनना है। और जिस दिन हम देने वाली पोजीशन में आ जाएंगे तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि हमको शोषित कर सके, हमारा शोषण कर सके। तो आप लोग अभी से कुछ न कुछ हुनर जरूर सीखें ताकि आप अपना पैसा कमा सके, अपने बच्चों को पालन पोषण कर सके और ये किसी भी व्यक्ति की आपको जरूरत ना हो, यानी लोगों को आपकी जरूरत हो, आपको किसी की जरूरत ना हो, आप किसी की कठपुतली ना बने, अपनी शर्तों पर जिंदगी को जिए, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। और ये जो हमें शरीर मिला है, ये जो जिंदगी मिली है, ये बार बार नहीं मिलती। लोग कहते हैं 84 योनियों के बाद में ये जीवन मिला है, तो इसका भरपूर उपयोग करें और जिस काम के लिए आपको इस जमीन पे भेजा गया उस काम को जरूर से जरूर पूरा करें और कीड़े मकोड़ों की तरह ना जीकर भरपूर इस जिंदगी का जिसको बोलना चाहिए आप उपयोग करें और एंजॉय भी करें। अगर हम निर्भया की मदद लेना चाहे या फिर कभी किसी को भी बताना चाहे निर्भया के बारे में, तो कैसे इसकी मदद ले सकते हैं? देखिए, निर्भया स्क्वाड जो है वो लेडी पेट्रोलिंग टीम है और खासतौर पे आप ही लोगों के लिए बनी है, बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए। हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक और 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मोटरसाइकिल पर राउंड लेते हुए आपको दिखेंगे, सायरन बजाते हुए आपको दिखेंगे, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, पार्क के बाहर और हाट बाजार और कोचिंग सेंटर्स के बाहर, रात को डिस्को बार और रेस्टोरेंट के बाहर, सभी जगह हम लोग मौजूद हैं। सादा वर्दी में भी हम आपके पास में मौजूद हैं। अब बात आती है कि जब भी किसी की प्रकार की आपके साथ कोई परेशानी है, कोई आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो हमने देखा है कि लड़की जो है कहीं भी थाने या कोर्ट कचहरी में जाने से डरती है, उसको लगता है मेरी रंजिश हो जाएगी। तो इन परिस्थितियों को खत्म करने के लिए ही हमारी रचना हुई है। यानी कि आप कॉल करें हमारी हेल्पलाइन नंबर, महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर, प्लीज इसको सबको जरूर बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर है 1090। 100 नंबर आप सभी को पता है, 100 में से 10 कम करते हैं तो आता है 90, तो 10 + 90 1090। ये महिला गरिमा हेल्पलाइन आप ही के लिए बनाई गई है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमें कॉल किसने किया था, और जो बदमाश आपको परेशान कर रहा है उसे हम सलाखों के पीछे डालेंगे तहकीकात करने के बाद। और इसमें और भी बढ़िया बात ये कि आपको थाने पे जाने की जरूरत नहीं, आपकी बात को महिला ऑफिसर ही सुनेगी और जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा जड़ से, वो लगातार खुद आपको कॉल करेगी। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? जरूरत है केवल आपको इन सब चीजों की मदद लेने की। और अगर आपको लगता है कि मैं बाहर नहीं जाना चाहती, निर्भया स्क्वाड खुद मेरे यहाँ आए, तो आप 1090 पे बता सकती हैं कि निर्भया स्क्वाड को मेरे यहाँ भेजें। साथ ही हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस की कार्यशाला भी हम लोग लगाते हैं। हमारे यहाँ पर पूरे राजस्थान में जो हमारी रिजर्व पुलिस लाइन है, वहां पर आप निर्भया स्क्वाड की जो महिला ट्रेनर है, हमारी मास्टर ट्रेनर्स है, वो आपको सेल्फ डिफेंस सिखाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री, निशुल्क।
जो भी आपके पास आती है उन्हें सर्कुलेट करके राजस्थान पुलिस का कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग करेंगे। हम लोग बने ही आपकी सेवा के लिए, आपका सहयोग वांछनीय है। हम सब लोग मिलकर एक इतिहास बनाएंगे, क्योंकि है समय नदी की धार की सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान की प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। पर कुछ बिरले लोग आप जैसे होते हैं, पर कुछ बिरले लोग आप जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। तो आइए मिलकर एक इतिहास बनाएं, राजस्थान को अपराध मुक्त बनाएं और सबसे इम्पोर्टेंट रेप फ्री समाज बनाएं। हमारे साथ जुड़िए, निर्भया के साथ जुड़िए, सुरक्षा सखिया बनिए, सेल्फ डिफेंस का कोर्स सीखिए। जय हिंद, जय भारत। अगस्त 2019 में सुनीता मीणा जयपुर में एडिशनल डीसीपी की कमान संभाली थी और इसके एक महीने बाद यानी सितंबर में निर्भया स्क्वाड की शुरुआत हुई। उस समय डीसीपी मीणा ने आगे आकर ये जिम्मेदारी ली। हालांकि ये आसान नहीं था, शुरुआत जीरो से करनी थी। महिला कांस्टेबल निर्भया स्क्वाड का हिस्सा बनने से कतराती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कौन सड़कों पर चक्कर काटेगा। धीरे धीरे सबको कन्विंस किया और उन्हें सेल्फ डिफेंस और आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिलाई। वाहन चलाना सीखना कंपलसरी कर दिया गया। मानवता की प्रगति महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। आज मुद्दा महिलाओं के विकास का नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का है। साधना प्लस न्यूज के लिए जयपुर से प्रवीण भार्गव के साथ पूजा जोशी की खास पेशकश। क्योंकि है समय नदी की धार की सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान की प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। पर कुछ बिरले लोग आप जैसे होते हैं, पर कुछ बिरले लोग आप जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम घर की बेटी लक्ष्मी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।